मास भाई लाइव है, लाइव नाउ, हम लाइव हैं। एक सेकंड, वी आर लाइव नाउ। उसके बाद जो आप बोलें। अच्छा, ये आपने किसी को मैसेज लिख कर? ये मैंने किसी को मैसेज लिख दिया है, अब वो कॉल करेंगे ड्यूरिंग द शूट। तो बाबर आजम है ना ये हमारे शहंशाह। कैसे हैं? हाँ भाई, क्या तुमने क्या अंगूठा ऊपर कर दिया तुमने? हेलो भाई साहब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सेट है, सब सेट है, सब सेट है। बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड वाला और लेके। तो क्या कहा था दोस्तों, आज होगा खुल्लम खुल्ला, रूबरू दू बदू, 1-on-1 मुकाबला। रैन भाई कहां से शुरू करेंगे आज आप? आज आपको समझ आया कि कल जो करारी आवाज थी वो क्या कह रही थी, या मजीद मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, या वरना थोड़ी देर बाद वो कहेगा कि पहले हमारी टीम ने बैटिंग करी थी या बॉलिंग, फिर आपको जाना पड़ेगा बॉलिंग में, बीच में बहस में भाई साहब, ये वो अगड़म तगड़म शगड़म। तुम क्या चाहते हो, आज क्या हो, मुझे ये बताओ। क्या लो? मैं आज चाहता हूं कि आप शाहीन शाह अफरीदी का शुक्रिया अदा करें। क्या लो क्या ले? तुम ठीक हो? और सुनो क्या चल रहा है आजकल? बिल्कुल, क्या करने वाले? आप सुनाए वैसल भाई, आप कैसे हैं? ठीक है। ये लवल अभी तुम वहां कर लो ना, बैठ के पीछे। नहीं, ये तुम भी वहां चले जाओ ना, या यहाँ पे क्यों बैठ के कर रहे हो? यार देखो, तुमसे बात की नहीं, वो जब लेट आया ना वो, हाँ। उससे सलाम दुआ नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, तुम्हें क्या चोरे नहीं करूँ सलाम दुआ में? तुम करो यार, तुम गले लगो, पप्पियां धो रहे तुम मेरी तरफ से। मेरा केस में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा भाई, वहाँ सब मैं एक सेकंड यार, हाथ लगाए बगैर बात करो, हाथ नहीं लगा। आज मैं हाथ लगा रहा हूँ इसको। इधर हाथ लगा, बात करो आज तुम। इधर देखो, वहां नहीं देखो। बोलो। कानों से सुनता हूँ भाई, मैं आंखों से नहीं सुनता। बात बुलवा दी सारी, बात बुलवा दी। तुम्हारे जज्बात इतने बड़े, पहली दफा परफॉर्म किया ना लड़के ने, इसलिए जज्बात ऊपर आ गए। होता है जब बहुत कम चीजें मिले ना, थोड़ा थोड़ा मिले, कभी कभी मिले तो इंसान खुश हो जाता है। वैसी बात है। ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं। भाई आपने पूछा कहाँ से शुरू करें, आप शुरू करें जहाँ से मैच शुरू हुआ है, और उस बंदे का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो अगर शुरू में 0 पे 2 आउट ना करता साउथ अफ्रीका के, तो आपको टारगेट मिलता है 160-170 का, जो कि इस पिच पे बहुत ट्रिकी हो जाता, जैसे कि आपने देखा एंड में क्या हुआ। तो आप शाहीन अफरीदी की तारीफ से शुरू करें, आप जो प्लान करके आए हैं उसको छोड़ें। अच्छा, जहाँ से मैच शुरू हुआ है वहाँ से प्लान तो हमने जिंदगी में कभी करा ही नहीं है। अच्छा ये इस बात से मैं तो हम यहाँ बैठे होते, अगर हमने प्लान किया होता तो हम कहीं और होते। नहीं, गलत बात यह है कि प्लान, ये आपने हमारी बात की है, प्लान हमने जिंदगी में कभी भी नहीं किया, क्योंकि आपकी वजह से आप होते हैं हमारे साथ, जिसकी वजह से हम प्लान नहीं कर सकते। मेन प्लानर हूं मैं, मतलब प्लान नहीं, प्लान बॉम्बर हैं आप, प्लान बॉम्बर। आप प्लान का कोई डिसीजन डिसाइडर नहीं होने देते आप। क्या मेरे पर इल्जाम? भाई आज सब पीछे, खैर अभी कोई मैसेज खास आया नहीं, इसलिए मैं मैसेज ले नहीं था। सब ये कह रहे मजा आ गया। हुनैन भाई और सुनाए, क्या हाल है यार? छोड़ो यार हुनैन, तुम यार ये मेरे नाम से कोई कमेंट कर रहा है क्या? या तुम्हारे नाम से कमेंट? क्या तुम्हारे नाम से? हुनैन के नाम से? नहीं, वो लिख रहा है, दिलावर लिख रहा है। अच्छा। बेचारे फैसल और हुनैन भाई, माज भाई, जाने दो बेचारों को बाबर की खातिर। याद दिया दिलावर, तेरी वजह से बख्श दिया दोनों को। मतलब उनको भी जानता है, एक इधर बगल में होता है, एक इधर बगल में होता है। सीरियस आज ही इसका ब्लड प्रेशर मैं तो सुन रहा हूँ यार ऐसी क्या बात हो गई? मैं तो सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। कमीने कब से हो गए यार? मैं तो तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, चाह रहा हूँ। चांसलेस इनिंग ये सियासत करते हैं, चांसलेस इनिंग खेली है। अब तो जवाब। हाँ, एक मतलब बहुत ही मुश्किल चांस था, डीप में जो फील्डर तक पहुंचा नहीं था, वो पहुंच नहीं सका फील्डर, लेकिन वो टॉप एज था। और वही बात कि फील्डर स्पिनर मुश्किल था खेलना उनके लिए, हालांकि विकेट सारी फास्ट बॉलर्स को जा रही हैं ज़्यादातर, लेकिन स्पिनर मुश्किल हुआ था खेलने के लिए, स्पेसिफिकली खास बाबर आजम के लिए। नहीं, मगर एक टाइम पे तो वाहियात भी लगा। हाँ, लगा। कौन से टाइम पे? एक टाइम पे वाहियात। हाँ, वाहियात लगा है जब उसने पीछे हट के वो बल्ला चलाया, बॉल एज लगा नीचे से, बल्ले का विकेट के पास से गुजरी। ये बाबर को क्या हो गया एकदम, इसको 4 डॉट की थी उसने। तुम अच्छा आके तुम प्रेजेंट यार, अब देखो अगर यहाँ घुस गए ना उन्हें तो बहुत देर हो जाएगी। हुनैन सही है। नहीं, शुरू से नहीं करो। नहीं, अब आ गए हो तो अब करो ना, मेरा पॉइंट है, अब आ गए हो तो डिस्कस करो ना। इतने अरसे बाद जो है ये ऐसा लगा है जैसे रेगिस्तान में बारिश हुई है। रेगिस्तान में बारिश हुई है, ये इतने अरसे बाद ऐसा हुआ है कि ये इनिंग्स आई है, तो अब बात यहीं से होगी। वो तो मजाक कर रहा था मैं कि शाहीन से शुरू करो आप, ऐसी बात है ये। तो वो तुमने कहा कि शुरू में ऐसा लग रहा था अजीब सा, लेकिन जो 39 रन से 33 बॉल्स पे ऐसे ही था, वहाँ पे 3 चौके मारे हैं बार्टमैन को, और उसके बाद अगला ओवर फरेरा का है, वहाँ पे सिंगल डबल लिए स्पिनर्स पे,
फिर बॉश आया, बॉश को 2 चौके मारे। वो जो 5 तुम लोग एंडिंग पे क्यों चले गए यार? अरे मैं बहुत जल्दी कर दे तो यार, जो 5 चौके लाने दो तुम्हारे पे यार। मैं तो खुला वो स्टेज छोड़ो वो यार। डायरेक्ट 39 से क्यों खुला छेड़ यार? तुम अभी मैं कह रहा हूं इसको तुम करने तो दो, क्यों करने दो भाई? आज तो तुम्हारे पास दिन है, तुमने डायरेक्ट 39 पे किया है। आपने भाई हुनैन भाई शुरू से फैसल आपको मेरे सवाल का जवाब क्या एक ही अच्छा पहली बॉल बाबर को, बाबर ने टुक किया, फिर मिड ऑन पे गई, फिर मिड ऑफ पे गई, पूरी इनिंग में हाईलाइट है। मैं खामोश हूं, दोनों अपनी बात की ना तुमने, अपने सवाल का जवाब दो। इसको 1 डाउन से ओपन से हटा के 1 डाउन क्यों खिलाया? कि पावर प्ले में स्लो खेलता है। सही है, सही है। 14 बॉलें इसने भी खेली थी, 14 बॉलें फरहान ने भी खेली थी। सही है। 21 रन पे ये खड़ा था, वो खड़ा था। मैं फरहान को नीचे नहीं दिखा रहा, वो अंडर रन बॉल था। हाँ वो था 13 रन किए, 14 पे 13 रन थे, इसके 14 बॉल पे 21 रन थे। बात सिर्फ ये हुनैन भाई, छक्के मारना सिर्फ गेम नहीं होता, चौके मार के भी आप स्कोर कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? आप इसको ये समझाया किसी ने कि भाई तू छक्के क्यों मार रहा है, तू चौके मार ले। नहीं समझाएगा कोई क्या? वो बस वो नहीं, हो नहीं रहा, डिलीवर नहीं हो रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, बड़ा सबूत आप ये देखो ना बात को। मैं आपकी बात को सेकंड कर दूं। साउथ अफ्रीका की पूरी इनिंग में 5 चौके लगे। पूरी इनिंग में साउथ अफ्रीका ने जो 139 करा, सिर्फ 5 चौके मारे। अकेले बाबर ने 9 मारे आज। आज भाई फैसल भाई, आप जो साहिबजादा फरहान की बात कर रहे हो कि वो 14 बॉल पे 14 रन था, आज तो जरूरत ही नहीं थी ना, जरूरत ही नहीं। जब टारगेट 140 है, आप क्यों 14 बॉल पे जो है 30 रन बनाओगे? क्योंकि फैसल हुनैन, आप इन खिलाड़ियों को इस बेस पे लेकर आए हो कि जब 139 का मैच है तो ये मैच इनको 15 ओवर में खत्म करना था। आपने वो स्टाइल ऑफ क्रिकेट तो अभी भी नहीं दिखाया यार। माज भाई आप कैसी बात कर रहे हो? आपने देखा है, आप एक स्टेटमेंट देने की पोजीशन में हो, आप पहला मैच इतने बुरे तरीके से आ रहे हो, आपने इतनी बेकार पिच बनाई है। साउथ अफ्रीका के ए टीम नहीं है, ये बी टीम है साउथ अफ्रीका की। आपने ये पिच उनके लिए बनाई है ताकि उनको मुश्किल हो खेलने में, और फिर आप अपने घर में सीरीज जीत सको। ये साल पे आप आ गए हो और अब आप ये स्टेटमेंट देना चाहते हो कि इसमें अब आप 15 ओवर में खत्म करोगे। यार तो तुम क्रिकेट खत्म बंद करो ना। जब तुम ए बी की बातें ले आते हो, साउथ अफ्रीका ने बोल के भेजा, मैंने बी टीम भेजी है। साउथ अफ्रीका ने इसलिए भेजा, अगर पाकिस्तान, सुनो सही, आप पाकिस्तान की टीम जब जाएगी ना तो भी वो साउथ अफ्रीका अपनी वाइट बॉल क्रिकेट में बी टीम ही खिलाएगी। अच्छा अभी इंडिया किससे खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में? बी टीम से खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तान की बात होती है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे। आप लोग बात देखो, बात आपकी होती है क्रिकेट जब खेलने उतरो ना, साउथ अफ्रीका ने अपनी मुल्क की टीम भेजी है। अब उसने कम भेजी है, बोल वो साउथ अफ्रीका पे चले जाओ ना आप। ए भेजी बी, इस पे क्यों जा रहे हो आप? नहीं ना, आप यही चीज नहीं समझ रहे हो। आपकी टीम का लेवल ऐसा हो गया है, हमारी टीम का पाकिस्तान का लेवल ऐसा हो गया है, हम उनके मुल्क में जाते हैं तो वो अपने प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स बिठा देते हैं, क्योंकि आपकी टीम का लेवल ऐसा है। उनको पता है कि ये नहीं हरा सकेंगे तो फिर वो अपने मेन प्लेयर्स खिलाते हैं। इंडिया का तो नहीं है ना, इंडिया तो टॉप लेवल है ना। इंडिया टॉप लेवल। इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया बी टीम को खिला रही है अपनी। ऑस्ट्रेलिया बी टीम नहीं खिला रही है, ऑस्ट्रेलिया बी टीम नहीं खिला रही। देखो ये परसेप्शन है। आप देखो कि उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स काफी नहीं है। मैंने उस दिन भी जब ये पहला मैच हुआ था, बाटलेट मैंने नाम लिया था, मैंने कहा तो कौन है ये बाटलेट, किसको मालूम है? वो जो कूनेमन जो खेल रहा है, वो कूनेमन कौन है? वो जो उसका नाम है, सही मैं प्रोनाउंस ही कर रहा हूं, जो मजाक में नाम रख लेते हैं। फिर है ना मिचेल ओवेन आ गया, ठीक है खेला हुआ उसने, पीएसएल में भी खेला हुआ है, हमने उसको खिलाया। फिर मिचेल ओवेन हो गया, फिर आपके 2-3 प्लेयर्स और हैं। मतलब दिस वाज नॉट अ ए साइड, यू विल नॉट कॉल इट अ ए साइड। वर्ल्ड कप में ये टीम खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की? नहीं। ऑस्ट्रेलिया का देखो, आपसे बात जो है ना एप्पल की हो रही है, आप ऑरेंज पे नहीं जाओ। क्यों? उस वजह से ऑस्ट्रेलिया का सबसे एप्पल ऑरेंज का नहीं, एप्पल ऑरेंज का फर्क क्यों होता? आप क्रिकेट की बात करो तो मैं फुटबॉल की शुरू कर देता। अरे यार ऑस्ट्रेलिया का रीजन, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो फर्क है ना, अभी जो दोनों टीम की कंडीशन है वो एप्पल ऑरेंज का फर्क है। जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट का फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनो, आप बात समझो। बात स्टार्ट हुई थी कि हमने बाबर आजम को 1 डाउन खिलाया है, और बाबर आजम को यह बिठाया था बिकॉज ऑफ कि हमें पावर प्ले में तेज रन चाहिए। सही है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब आपको आज के मैच में नजर आया कि साइम अयूब तो लास्ट मैच में परफॉर्म कर गए, तो आज वो आंखें बंद करके खेल रहे थे। 9 लोग तो उन्होंने खेलना था, परफॉर्म नहीं किया। सही है। साहिबजादा फरहान को मैं फिर बोल रहा हूं, मैं डाउन नीचे नहीं गिरा रहा, मुझे बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, उसको खिलाना चाहिए। मगर साहिबजादा फरहान उस वक्त 14 बॉल पे 13 रन पे खड़ा था, और बाबर आजम 14 बॉल पे 21 रन पे खड़ा था। तो मैं यहाँ पाकिस्तानी की बात करूं, वहां ए ओ बी ओ सी ओ डजंट मैटर। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान टीम की, जो स्ट्रेटेजी जो हम रोते आ रहे हैं, ये बात है पाकिस्तानी। वो हमने क्यों साहिबजादा फरहान ने क्यों, नथिंग अगेंस्ट साहिबजादा फरहान, हमारा हीरो है यार। मगर जो पागल लोग बैठे हुए ऊपर जो चला रहे हैं सिस्टम, जो अपनी बात को उन्हें डिनाई करते हैं, वो जो डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि हमने ये मतलब बाबर को आपने इसलिए निकाला था, आपने क्यों खिला लिया, शाहीन को कैप्टन बना दिया, वो हर फॉर्मेट नहीं खेल सकता, फिर वो कैप्टन बन गया। मतलब हमारे जो ऊपर पागल बने, मगर ये बात कहीं की कहीं जा रही है। मैं ये
हाँ बात होना ट्रैक से आउट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैं तुम्हारी argument- उस मेरा point काम से- मेरा काम है, नहीं, जो मैं बात तेरे उस मुझे point सही से नहीं agree लगेगी करूंगा। मैं आर्ग्यू तो करूंगा ना भाई। नहीं, मैं उस पॉइंट से तुम्हारे एग्री करूंगा जहां तुमने कहा कि हमारी क्रिकेट का लेवल इतना नीचे हो गया, बट दैट इज अनदर टॉपिक, वो हाँ। मिक्स हो गया। हमारा लेवल नीचे है बिल्कुल, मैं- कि हमसे आज 2 टेस्ट मैच मैं ये बोल रहा हूँ, हर दफा जब आपके ओपनर फेल हो, हम किस मैच में हमने देखा है साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब की जोड़ी ने आपको पावर प्ले पूरा वसूल करके दिया हो? अभी ये तक तो नहीं हर करा। मैच में हुआ है। अभी तक तो नहीं करा। खास आज के मैच में वापस से वो ये बात करने की नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार बाबर को वन डाउन खिलाया तो इन्होंने क्यों नहीं किया, तो हमेशा ही कर रहे हैं ये चीज। नहीं, हम तो मैं पहले ये दिन बात से कर रहा हूँ, बोल रहे हैं समझ ना, रहे हो? हम तो भाई देखो पहले दिन से हाँ। बोल रहे थे बाबर आजम अभी वापस आए, 3 T20 खेले, पहले में 0 पे गया, 2 में दूसरे में कितना बनाया, 30 बनाया, नॉट आउट गया, 11 रन 11 रन बनाए से, तीसरा आज तक। तो हम उसी में बात करेंगे ना, हम आपको पहले बात नहीं कर सकते ये ना। देखो ना, असल में ये बात हम बार बार कर रहे हैं। मुझे लगी रिपीट टेलीकास्ट कि भाई रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है कि यार ये देखो ओपनर ने नहीं किया, बाबर को प्रूव आज ऊपर से किया नीचे ना। गिराया। देखो बाबर ने तो रन आज करे ना उन्हें, तो आज ही मेरा बात मानना करेंगे। ये असल है, में मैं तुम्हें बताऊं, मेरी क्या अच्छी feeling है। अच्छी बात ये है कि ये एक चीज बाबर के लिए भी नया एक्सपीरियंस है ना, T20 में वन डाउन खेल के यहाँ पे रन्स करना। यहाँ पे असल runs में करे। इनके लिए वो मैटर नहीं कर रहा ना, इनको टूर्नामेंट रन चाहिए ना, इनको और बायलैटरल रन अच्छे नहीं लगते ना इनको। मगर आज नहीं, मैंने आपको मैं देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, जो मैं कह रहा था, जो इनिंग्स का जो बेस्ट पार्ट था, वो जो 5 चौके आए थे, जहाँ से स्ट्राइक रेट उसकी जो है वो 100 से 150 हो 150, कब जब मैच उसको समझ आ गया अब मैच हमारे हाथ में, अब मैं कर सकता और हूँ। जिस तरह वो 150 पे लेके गया है, ओए होए होए, तो बस कौन वो- से चौके की बात करूं, तुम्हारा फेवरेट शॉट कौन सा था मियां, जरा बता दो दुनिया को। मैं क्यों बताऊं यार, मेरी तो बात उनको समझ ही नहीं आई ना। मैंने कहा था, क्रिकेट मैं सुनना चाहता हूं आज क्रिकेट में ये बात करेगा तो हम बात ही नहीं करेंगे। ये करेगा आज तो पावर। अच्छा, आज मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं, आज इन्होंने एंट्री मारी ना, आज इनकी एंट्री बिल्कुल ऐसी थी फिल्मी हीरो वाली ना, जैसे दरवाजे में किसी ने लात मारी हो। अच्छा, कहते मुझे कि मैं सुसाइडल फैन हूं ना, आज ये आए कसम से, मैं बाप कसम खुदाई से बोल रहा हूं। मैंने कहा आज तुम बड़े क्या लग रहे हो, मैंने क्या बोला इसको, आज तुम बड़े वो लग रहे हो, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो तुम आज। जब मैं चिल बैठा हूँ ना, बिहाइंड द कैमरा का सीन बता रहा हूँ आपको। और हुनैन भी, मतलब आपको बताया जा रहा है, बंदा बैठ के एनालिसिस करता है अपनी उसके, कि यार मैंने सही एनालिसिस करते हैं, मगर दिल अंदर पाकिस्तानी धड़कता है हुनैन भाई, ऐसा ही है बिल्कुल। बाबर सबको पसंद है, आप भी फैन है, तो चाहते तो सभी हैं। देखो बुराई कर रहे होते हैं बाबर की, मगर चाहते सब है कि अच्छा खेले। कितना अच्छा लोगों ने देखा कि हम दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ, फैसल का और मेरा, उसको फैसल ने कितना मजे से डाउन प्ले कर दिया, यार इसको तो टूर्नामेंट में रहना चाहिए, दोनों ने ताली मारी, हाँ 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 हो गया। अब क्या हुआ? अब हुआ क्या? तुमसे ताली मारने से तो दूर बैठे हो ना सुनो यार। तो सही, मैं एक बात कह रहा हूँ, कल ही बाबर ने की है हाईएस्ट स्कोरर T20 में, ठीक है, लेकिन 3 T20 वर्ल्ड कप वो खेल चुका है। कल ही मैंने बात की थी, अब उसके आज नई बात कि उन 3 T20 वर्ल्ड कप में T20 का हाईएस्ट स्कोरर का एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है। तो इस वजह से मुझे चाहिए टूर्नामेंट वर्ल्ड कप। ये आपकी अपनी मंशा, आपकी इवन मंशा साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मैं फैसल की बात मानूंगा, साउथ अफ्रीका की ए टीम हो या बी टीम, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम हो, किसी की भी ए टीम हो, पाकिस्तान में अगर बाबर रन कराएगा वो मुझे नहीं देखने, क्योंकि वो देखे हुए सही है। एक दफा नहीं, 2 दफा 3 दिन लगातार बहुत दफा देखे हुए, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी देखे हुए, बायलैटरल में नहीं देखने मुझे। नहीं देंगे, नहीं चाहता यार, इसको नहीं नहीं, पसंद। मेरा सुनो बाबर आजम, हुनैन भाई 4 होशियार के प्लेटफॉर्म से ये वो उनकी ख्वाहिश है कि तुम सिर्फ बायलैटरल में रन नहीं करो, तुम जाओ टूर्नामेंट में, आगे आने वाला है T20 का वर्ल्ड कप, हुनैन भाई से वादा करो। यहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है? ये पड़ा जुम्मा 8 दिन, ये पड़ा जुम्मा 8 दिन अगर पे। मसला है T20 पाकिस्तान वर्ल्ड में, कप। समझो ना, अगर वो रन नहीं करेगा बायलैटरल में तो उसको खिलाएंगे नहीं। ये हुनैन भाई ये नहीं समझ रहे। नहीं, मगर उनकी ख्वाहिश है यार, ये देखो उसका भी हुनैन भाई कमेंट की आया, ख्वाहिश पूरी कर। वैसे एक कमेंट ले लो, क्या नाम से, पुनीत का नहीं लास्ट जो कमेंट है या भारद्वाज, हुनैन बाबर 0 मैन ऑफ द मैच इन T20 वर्ल्ड कप, विराट 8, रोहित 3, बटलर 3, बायलैटरल का प्लेयर बाबर। उससे क्या अच्छा बता रहे हो, छोड़ दो, उसका तो हम ही नहीं, वही है, उसका कमेंट नाम पढ़ लो जिसने कमेंट उसका तो सारा रोना यही है भाई। दीपू भारद्वाज लिखा है शायद। दीपू हुनैन भारद्वाज। बाबर 0 मैन आता है। हुनैन भाई को क्या, हुनैन भाई को बाबर तो के क्या सारे मकसद फेलियर क्या मालूम पड़े है। हैं उसका? 0 मैन तो विराट कोहली है या T20 का प्लेयर? नहीं मैं सिर्फ वो ऐसे मैसेज लेना चाह रहे थे। किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बाबर की, कि उसके T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैचेस चाहिए भाई, वहां पे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस चाहिए, वो उसके लिए एक स्टेप हाई है ना, अब वो ज्यादा ऊपर एम तो देखने वालों, तुम ये ना समझो कि यहाँ बैठे हुए बड़े मुतमईन हो गए, खुश हो गए खाली मुझे देख के। लेकिन हाँ भाई, बात आ हम गया। करेंगे, जैसे मैंने कहा कि रेगिस्तान में बारिश, तो आज की इनिंग्स की बात तो करेंगे यार, नहीं, जब वो तो इतनी करेंगे। बुराइयां की हैं
तो तारीफ भी करेंगे आज जहाँ एक बनती तारीफ है। बनती तुम मुझसे ESPN पूछो, क्रिकेट अब को क्या उससे कह रहा पूछो तुम्हें वापस। सॉरी यार, मैंने बहुत तंग किया आज। वो बाउंड्री कौन सी अच्छी लगी? क्रिकेट इन्फो वाला बताओ ना क्या कह रहा क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट वालों का हराई बंद देखो तुम। यार आजकल तुम बहुत ये वर्ड नहीं बोलने लगे। मैं जहाँ पे ये करते हैं ना जलालत, मैं ये लफ्ज बोलने से नहीं चूकता मैं, क्योंकि अब तुम चाह रहे हो जो मेरे दिल में मैं वो बोल दूं। नहीं वो नहीं बोलो, वो नहीं बोलना तो मेरी हरामीपन बर्दाश्त करो। हाँ, चलो, ठीक है ना। ये इतने हरामीपन इनका तुम चेक करो, वहाँ कमेंट्री अंदर आ रही है लिखी हुई, और जब बाबर ने एक तरफ वो 50 कर लिया और मैच एक तरफ हो गया, तो लिख रहे हैं कि उसने लिखा वहाँ पे कि डोंट यू थिंक के दिस इज द राइट वे टू प्ले इन द T20। अगर सॉरी इफ दिस वुड हैव बीन 170 और 80 चेज, क्या बाबर की अप्रोच काम आती? आई डोंट थिंक, मतलब दिस इज द स्टाइल टू प्ले इन दिस इन दीज टाइम्स ऑफ क्रिकेट। तो उसको दूसरा काउंटर करता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यकीनन अगर ये 200 प्लस की चेज होती तो बाबर की अप्रोच डिफरेंट होती। मतलब अच्छा। आप ये देखें क्रिकेट इन्फो ऊपर कमेंट्री में ये बात चल रही है कि बाबर आजम जो खेल रहा है ये क्या खेल रहा है। हुनैन भाई को एक लड़के ने जवाब दिया, हमारे वालों को ऐसे करते हैं। जैसे हुनैन भाई ने वो मैसेज चलाया है वर्ल्ड कप तोड़ने, तो एक जवाब दिया हुनैन भाई को एक लड़के ने। हाँ बोलो भाई। कहता है कि यार आज से 10 साल बाद बाबर का रिकॉर्ड देखा जाएगा, तब ये नहीं देखा जाएगा अफ्रीका की BC टीम खेल लेती, सामने देखा जाएगा कि रन कितने बनाए, कौन जीता, बाबर ने 68 स्कोर किया और पाकिस्तान जीती, ये याद रखा जाएगा। तो वो कहने लगा कि यार बात ये कि परफॉर्मेंस को और appreciate नहीं, किया जाए। और अब जो समंदर तूफान आने वाला है ना सोशल मीडिया पे आज के 9 चौकों का, वो तेरी सोच है फैसल, एक एक चौका जैसे किसी ने तराश के मारा हो, ऐसा चौका था आज का। पूरे साल में पता नहीं क्रिकेट में किसी ने ऐसे चौके, मतलब क्या वो कवर ड्राइव हो, क्या वो उछल के जो उसने कट मारा है, क्या वो उसने जो वहां पे पुल मारा है, एक एक शॉट की रील्स तबाही होंगी। अब आप देखिएगा एक एक, मतलब पूरे साल में इतने नहीं, ये वाली 5 जो एक साथ लगी ना 3 ओवर के स्पेस में, जो 5 बाउंड्रीज लगी हैं, ये होगी रील में सब में, तुम देखना। उफ उफ, मतलब यार आप देखने को तरस जाओ। मुझे बताओ हुनैन यार, ऑन अ सीरियस नोट, ये नहीं कि बाबू तुम मुझे खुद बताओ कि माज वो वाले शॉट नहीं देखे थे तूने कैसे मारे थे। अभिषेक लड़का मुझे बड़ा पसंद है, बट वो टोटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ बैटिंग करता है, ठीक है ना। वो जो एक एलिगेंस, एक जो क्रिकेट का जो हम लोगों ने देख के बने हुए 90s वाली, वो नजर नहीं आती। बाबर के शाटों में ना वो शाट होता है कि वो देख के आपको कहता है ओए होए लो क्या मार दिया इसने। वो आप मुझे बताएं कि आपको इस साल में आपको कोई याद पड़ रहा है कि यार क्या शॉट मारा था वो किसी ने? बहुत सारे शॉट इतने हैं कि वो उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते। अच्छा बताएं ना, बहुत सारे हमें भी तो बताएं कौन सा, हमें भी तो पता चले, हम बैठे हैं ना यहाँ पे यार, बहुत सारे शॉट है। बताओ ना, तुम्हें तो फौरन याद होना चाहिए। जैसे बाबर का वो एक शॉट है जो ऑस्ट्रेलिया में दिखाते हैं, जो उसने मारा है कवर ड्राइव, और वो कहता है दिस इज द शॉट ऑफ द समर, वो सबको याद है शॉट। यार बताओ ना साल में ऐसा शॉट। इस साल में हैरी ब्रुक के बहुत सारे शॉट्स हैं, वो भी टोटली डिफरेंट, वो भी हड़ाउड़ी वाला। यार आज हसन नवाज ने बेहतरीन चौका मारा है, बेहतरीन। हसन नवाज, हाँ एंड में बिल्कुल कवर ड्राइव भी नहीं, पंच कह लो, उसको पंच कह लो आप, बहुत अच्छा था। मतलब मैं तो कहता हूँ ये शॉट भी बाबर, मतलब मैं ये शॉट भी बाबर के डाल दो, इतने अच्छे शॉट बाबर ने खेले। हसन नवाज वाला नहीं, हसन नवाज का शॉट मुझे भी आता, बात करना फैसल ने अच्छा वो बता दिया। वो ऐसा शॉट था कि आपके नंबर 6 प्लेयर ने कभी ऐसा शॉट नहीं खेला होगा कि इस तरह से पंच मारा था उसने। और वो पंच भी उसने इसलिए मारा था क्योंकि डीप का जो कवर फील्डर है ना, उसको स्क्वायर किया हुआ था, तो पॉइंट की तरफ लिया हुआ था, तो इस वजह से उसने वहां खेल दिया कवर पे, गैप में। बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहा कि यार किसी तरह ये शॉट बाबर आजम को दे दो। अच्छा 5 शॉट की माल भाई, 5 शॉट की बताओ तो सही बात, क्या बात है, कितनी कवर ड्राइव थी उसमें। मैं तो आज एक्सपेक्ट कर ही रहा था, क्योंकि जो पहले मैच में आके जिस तरह से उसने वो शॉट जो मारा था, जिसको हम क्रिस करके जहां से हमने शो शुरू करा था, तो आई वाज होपिंग वो करेगा। मगर जो मुझे फेवरेट लगा, जो उसने दोनों कट मारे ना यार, ओए है, क्योंकि वो हम कुछ थोड़ा सा हम भी क्योंकि ऑफ भी अच्छा खेल लेते हैं, तो ऑफ का शॉट ज़्यादा पसंद आता है उन्हें। तो जो उसने वो उछल के ऑन द टोज जो मारी ना, जैसे साइमन अयूब ने पिछले मैच में मारी थी ऑन द टोज, ये वाली जो शॉट होती है ना, जो खेलता है क्रिकेट उसे मालूम है कि आप खेल रहे हो और आप ऊपर जंप करो और आप जो कट मारो, इस शॉट को खेलने का मजा ही अलग है। मसला ये होने में ये फैंटेसी में रहता है। इसे बाबर आजम के शॉट को भी अपने शॉट में बनाया कि हम भी ऑफ खेलते थे, ये करते हैं। तुमने सवाल किया, मुझे जवाब क्या दिया है? मतलब सवाल मटा जवाब चला नहीं था, मैंने बताया कौन सा शॉट अच्छा है। ये जो है ना 360, जैसे सूर्य कुमार 360 बैटर मशहूर है ना, वैसे ये 360 एनालिस्ट है। इसने शुरू किया बाबर की बात करते हुए, अभिषेक को भी लाया बीच में, ये किया वो कितना डिफरेंट है। फिर इसने बाबर आजम के शॉट्स की बात की, उफ उफ भी किया इसने 2 दफा, और अपना जिक्र भी किया और साइम अयूब की बात भी कर गया। और जैसे पूरे दरिया को कूजे में, मतलब अभिषेक और फिर बाबर आजम, और फिर एंड में अपना भी जिक्र किया कि हम भी ऐसे खेलते थे। मतलब लोगों को पता लगे कि मैं भी कुछ खेलता था, क्रिकेट मुझे भी खेलनी आती है। इनसे तो कट लगा नहीं मारते ये भी अक्सर, ये तो अक्सर उछल के ही खेलते थे प्लीज। खैर मैं ये बात कर रहा हूँ, माधवी 3 चौके मारे बार्टमैन को, 39 से चले गए 51 पे 3 बॉल्स में। वो जो 3 चौके मारे ना, उसमें पहला कवर ड्राइव, दूसरा कट बैकफुट पंच जो मारते, तीसरा फिर कवर ड्राइव,
उसके बाद जब बॉश आया ना, उसको लेग पे एक खूबसूरत चौका दिया, सिर्फ ऐसे उठा के, जो सामने पंच होते हैं ना, वैसे वो लेग पे पंच किया उसने। वो उसी का कमाल है जो वो करता है। और फिर उसको कट मारा है बॉश को। तो ये 5 चौके थे ना, बेहतरीन थे। उससे लगा कि अच्छा, थोड़ा सा फील कॉन्फिडेंस वो वापस आएगा। जैसे पिछली इनिंग्स के बाद साइम का इतना आया कि पहले ही ओवर में चढ़ा दिया उसने। फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे उन्होंने भाई? आज 2 रन देखे थे आपने ग्राउंड में यार, इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता प्लीज़ यार। अच्छा, उन्होंने आपने देखना जरा फैसल साहब, मैं आपको बताऊं, जिस तरह लड़का स्प्रिंटे मार के 2 रन लेके भगा रहा था ना, मैं कहता हूं पाकिस्तान में आज तक मियादाद और मोइन खान के बाद अगर कोई रनर अप नजर आ रहा है ना, तो वो बाबर नजर आ रहा है। जिस तरह ये लोग रनिंग करते थे, क्या उसने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। अगर यहाँ पे अभी कोई और कर रहा होता ना, ओए होए, जो दिमाग उसकी फिटनेस देखी आपने, उसका देखा बाबर फिटनेस की तरफ आ रहा है। नहीं यार, ये कह रहा है जैसे वो रन उसने 2 भगाए ना सलमान अली विराट कोहली, वो देखने वाले। स्ट्रेट ड्राइव अगेंस्ट हेजलवुड इज आल्सो बेस्ट। हाँ, वो तो अच्छी है भाई, सचिन तेंदुलकर जो भी 70 की है उसके लेकिन अंदर। माज ने जो पूछा था ना, जो भी अभी 70 की है उसमें, नहीं, माज ने जो पूछा ना इस साल किसकी, मैं सच से बताऊं, मैं ये बैक ऑफ द माइंड में ये सोच रहा था, जो वैसे तो उसने, शुभमन गिल ने टेस्ट मैचेस में भी बहुत अच्छी स्ट्रेट ड्राइव्स खेली थी इंग्लैंड में। लेकिन आपको शायद याद होगा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का जो पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच था, उसमें रोहित शर्मा को शाहीन ने बोल्ड किया था। उस वक्त तक शुभमन गिल सुकून में थे। जैसे ही वो आउट हो गया तो वो अग्रेसिव हो गया। उस वक्त उसने 4-5 बाउंड्रीज मारी थी शाहीन को, उसमें से एक बाउंड्री क्लास वाली। मुझे रोहित शर्मा की दिमाग में आ रही है भी, जो उसने उसको मारी है ना, पुल पे जो मारा है छक्का उसने, वहाँ जो उस पे गया जिसमें 100 किया है रोहित शर्मा ने। जिसमें 100 किया है, 100 किया वनडे में। अच्छा, वनडे में विराट ने 70 करे, कोहली ने, और इसने 100 करे। उसमें क्योंकि रोहित शर्मा के पुल का भाई जाहिर बात है, 2 शॉट कोई और नहीं मारता पुल जो वो मारता। 2 पुल पे छक्के मारे ना, 2 मारे उसने, जो जाके सेकंड टावर पे लगा था ना, तो वो शॉट आप कह सकते हैं। नहीं, मुझे इनिंग्स याद आ गई। मुझे उसमें जो शॉट अच्छा लगा है वो तो कवर ड्राइव पे जो छक्का मारा उसने, कवर ड्राइव पे स्पिनर को कवर ड्राइव पे छक्का मारा। वो कह रहा है शुक्र है माज भाई को भाभी जान बाबर से पहले मिल गई थी, वरना माज भाई स्टेडियम में चीयर कर रहे होते बाबर आजम को। उन्हें मुझे तुम बताओगे कि बाबर आजम जो स्पिनर पे आपको फंसता हुआ लगा, वो लेफ्टी स्पिनर फंसता लगा यार? अच्छा, एक और बात बताओ, ये आज मैंने नोट किया, ये ज़्यादातर बॉलर्स लेग स्टंप से बॉल क्यों कर रहे थे? क्या रीज़न था? बाबर को फंसाने के लिए, क्योंकि वहाँ से तो LBW का चांसेस कम हो जाते हैं ना। वहाँ से बिल्कुल LBW ऑलमोस्ट आउट ऑफ द इक्वेशन चला जाता है। वो स्वीप खिलवाना चाह रहे थे, वो आगे की बॉल और लेंथ बॉल दोनों नहीं करना चाह रहे थे, बॉडी पे अटैक करना चाह रहे थे शॉर्ट बॉल से। उन्होंने देखा ना, हसन नवाज भी फिर उसी पे आउट हुआ शॉर्ट बॉल पे। तो इस वजह से उन्होंने फिर वो वाला प्लॉय कर लिया एंड में, बिल्कुल कि यार इस लेग साइड से करो। वो हमेशा जो है, वो जो साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंड, ये वाली जो टीम्स होती है ना, ये अक्सर ये वाला प्लॉय यूज़ करती हैं वाइड बॉल क्रिकेट। मगर वो वहाँ पे तो चांस जब खत्म हो जाएगा विकेट का, फिर वाई चूज दैट ऑप्शन? शॉर्ट बॉल ग्लव लग के कीपर को बॉल खड़ी हो जाए, इस तरह से। अच्छा, कमेंट्री में दूसरा एक बार कमेंट कर रहे थे कमेंट्री वाले कि साउथ अफ्रीका को सीखना चाहिए कि कंडीशंस, और क्या साउथ अफ्रीका ने ऐसी बड़ी गलती की है जिसपे बार नोटिफाई करा रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने ये नहीं किया, उनको ये बल्कि तैयार नहीं है, ये नहीं कर रहे थे, वो क्या गलती कर रहे थे? यार शुरू में जैसे, असल में बात ये थी कि आज की पिच जो है ना, आज साउथ अफ्रीका ने रन ज़्यादा बनाया पिछले मैच से, लेकिन पिच आज पिछले मैच से ज़्यादा मुश्किल थी, ज़्यादा स्लगिश पिच थी, फ्रेश पिच थी, लेकिन स्लगिश भी ज़्यादा थी। तो जब 2 विकेट शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में गिर गए, उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से पावर प्ले में 25 रन बनाए 6 ओवर में। फिर मोहम्मद नवाज का ओवर आया, जो कि मुझे नहीं पता क्यों दिया जाता है उसको ओवर फॉरन से। पावर प्ले के लास्ट वाला ओवर भी कभी कभार दे देता है, और पावर प्ले ख़त्म होने के बाद भी जो आपका मिस्ट्री स्पिनर होता है उसको देना चाहिए पहला ओवर। वो हमेशा मोहम्मद नवाज को दे देते हैं। मोहम्मद नवाज को 2 छक्के पड़ गए, तो वो ब्रेविस आउट हो गया उसके बाद। तो ये जो है ना, स्ट्राइक रोटेशन पे और गेम को चलाने पे उन्होंने फोकस नहीं किया। इस मैच में ज़्यादा छक्के मार के गेम नहीं चला सकते थे। वो साउथ अफ्रीका पहले वाले T20 के हिसाब से ही खेलने चाह रहे थे उनके प्लेयर्स, कि हम थोड़ा सा रुक के बस फिर हम छक्के ही मारें। वो वैसा हो नहीं सकता था, तो उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट नहीं किया। लेकिन सारे के सारे पहली दफ़ा ही ऑलमोस्ट खेल रहे थे। ब्रेविस वही है ना, बेबी एबी जिसको। अच्छा, बेबी एबी जिसको। और बाबर आजम कौन सी स्पिनर लिंडे पे फंसा था, और राइटी वो ऑफ स्पिन, जो ऑफ स्पिन तेज कर रहा था, फरारी, वो कैप्टन, फरारी कैप्टन, उस पे भी तेज कर, वो उसने बड़ा अक्लमंदी दिखाई। बाबर आजम को लटकाता था वो, और साफ ज़्यादा फरान को तेज करता था वो। फरेरा ना, डोनोवन फरेरा, वो तो उनका कैप्टन है। बाबर आजम असल में ज़्यादातर जो फंसते हैं बाबर आजम, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर फंसते हैं। लेकिन अब जब से बुरी फॉर्म शुरू हुई है, ऑफ स्पिनर पे कोई भी बैट्समैन नहीं फंसता, बाबर आजम ही फंसते हैं। ऑफ स्पिनर तो बहुत आसान है आजकल खेलना। खैर, जो अब हम पाकिस्तान की बॉलिंग पे आते हैं, पहले
यहाँ एक लड़के का कमेंट ले लूं? हाँ ले लो यहाँ एक लड़का कमेंट कर रहा था, हुनैन भाई आपको कहने लगा कि हुनैन भाई नहीं, हाँ उस्मान तारे के एक्शन में सब सवाल पूछ रहे हैं कि उस्मान तारे का एक्शन आपको क्या लग रहा है, बट्टा है वो, फंस रहा है, या उसके एक्शन पे क्या सब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? यार 2 बार तो रिपोर्ट हो चुका है वो, उसके बाद वापस वो आया अपना एक्शन इम्प्रूव करके। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी इम्प्रूव्ड एक्शन है उसका, काफ़ी यूनिक है। अभी भी उसका वही पॉज बरकरार है जो शुरू से था। इंडिया का कौन सा बॉलर है जो थोड़ा सा पॉज लेके बॉल करता है? अश्विन थोड़ा सा करता था पॉज लेके बॉलिंग, लेकिन अश्विन जो है अश्विन मुस्तकिल नहीं करता। अश्विन जो है ना एक टाइम आता है गेम में तो उसको, जैसे 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था उसमें मेरे ख्याल से आखिरी ओवर में बहुत कम रन चाहिए थे, तो नॉर्मल बॉलिंग कर रहा था तो रन्स पड़ रहे थे, तो धोनी ने उसे कहा भाई तू थोड़ा पॉज लेके कर। तो एंड आखिरी ओवर है, बैट्समैन भी थोड़ा घबराएगा, उसकी टाइमिंग ख़राब होगी, तो उसने पॉज लेके किया तो फिर वो मैच वो जीत गए। वो वाला 2013 का फाइनल याद है? उसमें सुंदर, अक्सर और अपना एक और स्पिनर कौन है? सुंदर है, अक्सर है, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इनमें से तो कोई भी पॉज नहीं करता। हमारे प्लेयर्स ही ज़्यादा पॉज करते थे, पहले हफीज करता था पॉज। केदार जाधव, वो तो पूरा वो तो पार्ट टाइम बॉलर था वो। अच्छा वो कह रहा है हुनैन भाई, बड़ा अच्छा सवाल है पुनीत का, इसका जवाब दो यार। वो कह रहा है हुनैन भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन द पिचेस ऑफ लाहौर, विल दिस हेल्प इन लिफ्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ T20 क्रिकेट इन पाक, डोंट यू थिंक सच sluggish pitches will only bring defensive game of पाकिस्तानी बैटर्स? यार ये अच्छा सवाल है। जो है ना, समझो ये लास्ट रिजॉर्ट टाइप है। आप देखो पहला मैच हारने के बाद रियलाइज़ हो गया कि जो कन्वेंशनल T20 विकेट्स होती हैं वो हमने दी तो फिर ये सीरीज़ हार जाएंगे। तो हमने जो टेस्ट मैचेस में किया हुआ है कि अब टर्निंग विकेट्स बनाएंगे, तो वैसे ये वाली विकेट स्लो तो इम्प्रूव नहीं हो रही ना, वो यही तो बात है। बात ये है कि अगर आप वही वाली विकेट जो रावलपिंडी में थी आप वही विकेट बना के यहाँ पे देते तो आपको मुश्किल होती, क्योंकि आपके पास वैसे पावर हिटर्स नहीं हैं। तो वो साफ नज़र आ रहा है जिस तरह की T20 क्रिकेट खेली जाती है, आपके पास ना वैसी फिटनेस है, ना वैसी फील्डिंग है, ना वैसे पावर हिटर्स हैं, तो इस वजह से ये वाला तरीका लिया गया। और सबसे बड़ी बात यार, अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन पर आ जाएं, तुम इंडिया में देखो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो मिस्टर जीजी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2-2 स्पिनर्स खिला रहे हैं, और लोग उसको इस बात को ये कह के डिफेंड कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होना है तो स्पिनर्स को अपने वो पक्का कर रहा है। यहाँ जब हमने आज टॉस जीत के हुनैन जब पहले बॉलिंग का फैसला किया ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना गुस्सा आया, और मैंने जो है ना क्या क्या। अच्छा तुमने कल एक बात की थी, ये मत समझना कि सलमान मिर्जा ने अच्छी कर दी है तो सलमान मिर्जा और शाहीन साथ भी खेल सकते हैं, और आज खेल लिए, आज ही साथ खेले हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि आज हम अपने होम ग्राउंड्स में अपनी कंडीशंस में भी टॉस जीत के पहले, मतलब हम सीरीज, ये वर्ल्ड कप है सीरीज हमारे लिए ना, कि अगर हम ये सीरीज हार गए तो हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे। मतलब आपने कुछ, आप ट्राई करने भी नहीं गए, आपने तीनों मैचों में बाद में बैटिंग करी है। आपके पास आज भी मौका था कि आप बैटिंग टॉस जीत के अपने बैट्समैन को मौका देते, उन्हें टेस्ट करते कि भाई तुम जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो, पौने 200 रन के करीब कर सकते हो। यानी तुमने आज भी जो अपॉर्चुनिटी थी वो, आप ये तैयारी देखो, ये लसन जो तुम्हें प्लानिंग्स और इसकी जो बना अपना मंजन ये बेच रहा है, तुम्हें इनके अमल में कहीं भी ये नजर आएगा कि हाँ यार ये कुछ तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की? तुम्हें आज इस बात पे एतराज नहीं हुआ कि इन्होंने टॉस जीत के आज फिर सालों ने पहले बॉलिंग कर ली? नहीं वो तो तुम सही कह रहे हो, बैटिंग करते हैं। अगर इतना जिगरा था तो जिगरा था भाई, दिखाओ ना। बाबर तुम्हारे पास वापस आ गया, तुम टॉस जीत के बैटिंग करो। तुमने तीनों T20 में पहले बॉलिंग करी है, तो मतलब ये वर्ल्ड कप है, हमें तो जीतना है। बल्कि सलमान अली आगा, तुम देखो ना, तैयारी फ्यूचर की कर ही नहीं रहे ना, इनको तैयारी इमीडिएट चाहिए, टीम ही तैयार नहीं कर रहा। मतलब अजीब कोई जाहिलाना डिसीजन आज भी जो ना टॉस जीत के मैनेजमेंट का हमारी कि जी हमने पहले, अगर फ्यूचर की तैयारी होती तो आज सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर खेल रहे होते, वो दोनों खेल रहे होते। एग्जैक्टली आपने उसको खिलाया ना। सोनम बाजवा कैसी है बाबर के लिए? सोनम बाजवा कौन है? सोनम बाजवा ये वो अक्षय ये कौन सा आइटम लाए हो तुम? नहीं उस मूवी में तो नहीं, अक्षय कुमार वाली मूवी में जो है, पता नहीं यार। ये इतनी जो नया मंजन आ रहा है ना, ये हम इतना इन्वेस्टमेंट, मैंने जवाब दे दिया ना उसका कि वर्ल्ड कप में के लिए अच्छी तैयारी नहीं है, ये पिचेस सही नहीं है, बात करो। और वर्ल्ड कप में भी ऐसी पिचेस नहीं होंगी, मैंने जवाब दे दिया था ना। हाँ नहीं होंगी। जानवी को, अच्छा तुम उस पे चले गए, वो जो कमेंट आया था मेरा दिमाग वहां अटक गया था। मैं तो सोनम बाजवा समझ रहा हूं यार, अभी कौन सी मूवी आई है अक्षय कुमार की बेकार सी? अभी नहीं, सारी मूवीज ही बेकार आ रही है। हाउसफुल जो आई है, हाउसफुल भी आई है, उसमें जो लड़की है वो सोनम बाजवा है शायद वो। अच्छा खैर, हुनैन भाई बॉलिंग, शाहीन अफरीदी 2 विकेटें पहले ओवर में, हैट्रिक चांस नहीं कर सके पूरा। फहीम अशरफ नहीं वो 3 तो आउट कर दिया, चांस नहीं कर सके पूरा, नहीं हाँ कर दिया, वो हुआ नहीं, और एम्पायर ने दे दिया था, वापस हो गया, रिटर्न हो गया था डिसीजन। बॉल ऊपर से जा रही थी, वो मिल जाता तो मजा आ जाता। खैर फहीम अशरफ भी हैट्रिक चांस पे गए आज। हाँ फहीम अशरफ भी गया हैट्रिक चांस। फहीम अशरफ ने शुरू में 3 ओवर बहुत अच्छे किए, मतलब पहला ओवर भी उसने बहुत अच्छा किया, एक तो कटर कर रहा था
और दूसरा आउटसाइड द ऑफ स्टंप कि लगा लो भाई जितनी जान लगानी है। फ़हीम अशरफ की बॉलिंग अच्छी थी, जो डेब्यूटेंट है उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उस्मान तारिक, हाँ, अपनी डेब्यू पे दूसरी बॉल पे उसने विकेट ली, फिर अगले ओवर में दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे फिर छक्का खाया अपना डेब्यू पे। हर काम सेकंड हो रहा था उसका। अच्छा। तो खैर उसने 2 विकेट्स भी ली, बॉलिंग भी अच्छी की, थोड़ा यूनिक है और मतलब ऐसा लगता है कि एंड मोमेंट तक जो है वो क्रीज से बाहर रहेगा। बॉलिंग वो जो मार्कर होता है ना लेफ्ट साइड पे कि उससे बाहर होगा, अचानक से वो अंदर आके बिल्कुल रिलीज के टाइम पे फिर पॉज और फिर बॉल कराना, तो बड़ा यूनिक है। मेरा सवाल आपसे, क्यों उस्मान तारिक, व्हाई नॉट सुफियान मुकीम? इसको क्यों, क्या ऐसी बॉलिंग कर रहा है कि इसको खिलाना पड़ रहा है इनको? अबरार को रेस्ट दिया यार इसको खिलाते हैं। हाँ, वही तुम वर्ल्ड कप की तैयारी की बात कर रहे हो ना कि आपने टीम को बैटिंग नहीं कराई। मैं कह रहा हूँ उस्मान तारिक टीम में आया क्यों है? सुफियान मुकीम कहाँ चला गया? फैसल अकरम कहाँ चला गया? सुफियान मुकीम ने तो क्योंकि आउट ज्यादा कर लिए थे ना, तो यार वो परफॉर्म। अब सलमान मिर्जा को आप देखो ना यार, अब आज खिला लिया, टेस्ट हो गया। हाँ यार, शाहीन और ये दोनों को साथ में खेले तो शाहीन अच्छी बॉलिंग करेगा। बिल्कुल सही पॉइंट वैलिड है तेरा। तो शाहीन अच्छी बॉलिंग करेगा भाई, तो सलमान मिर्जा को बेंच करेंगे। हाँ, तो वसीम जूनियर को तो खिलाना पाप है, क्योंकि डेप्थ में तो हम हमारे बॉलर्स शाहीन जाफरी और हारिस रऊफ इन लोगों के इतने जबरदस्त रिकॉर्ड है, इन्हें तो कभी को मार ही नहीं सका। तो हम डेप्थ स्पेशलिस्ट क्यों खिलाएं बॉलर है भाई? और जैसे आप बात कर रहे हो कि गंभीर जो है वो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर ज्यादा खिला रहा है क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है और टफ कंडीशंस होने वही होने वाली और बात। हमारे वाले फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, उनको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि यार मैचेस तो हमारे पास भी तो इंडिया में ही होने, हमारे हम तो यूएई में खेलेंगे, तो हम भी स्पिनर ज्यादा खिला लें। नहीं, हमें किसी ऐसी तैयारी की जरूरत नहीं है। खैर जी, हम सीरीज जीत गए हुनैन भाई। बॉलिंग के अंदर आपको आउट उनको और पहले कर लेना चाहिए था जैसा स्टार्ट था। अनफॉर्चुनेटली आप उस तरह नहीं कर सके और दे टुक द स्कोर टू लाइक 139 और मतलब मुनासिब आप ऑल आउट करना चाहिए था आपको। मेरा ख्याल है आपने ऑल आउट भी नहीं करा। 139 for 9 यार। मुझे असल में ना पाकिस्तान बैटिंग की अगर हम बात करें, फैसल का सवाल वो इंपॉर्टेंट था, फैसल सुफियान मुकीम वाला। देखो सुफियान मुकीम किसी और टीम ने उसको फाइंड किया होता ना, किसी और टीम ने, तो वो उसके साथ जितना भी दूसरा स्पिनर है उसके साथ किसी भी और स्पिनर को ट्राई करना होता ना, तो वो सेकंड स्पिनर को ट्राई करते, उसको कभी भी ड्रॉप नहीं करते, उसको खिलाते, सल खिलाते। हमने क्या किया कि यार हमने जो है ना और स्पिनर एक्सप्लोर करने, उस चक्कर में हम सुफियान मुकीम उसको बिठा के अबरार, उसको बिठा के टेस्ट मैच में फैसल अकरम डाल दिया, फिर वाइट बॉल क्रिकेट में अब अबरार को खिला दिया, फिर अबरार को बिठा के उस्मान तारिक को खिला दिया। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब अगर आप जो है इस तरह कर रहे हो कि पिछले मैच में आपने कहा कि शाहीन को आगे ओडीआई में कैप्टनसी करनी है इसलिए अब नहीं बिठा रहे, तो आज फिर ले आए आप उसको, शाहीन को आज भी उसको रेस्ट करा देते, लेकिन शाहीन को मैचेस पूरे देने। तो जो स्पिनर अभी डेवलप नहीं हुआ आपका, इस तरह के मैचेस अगर आप नहीं दोगे उसको वर्ल्ड कप से पहले, तो फिर साफ नजर आ रहा है कि आप उसको वर्ल्ड कप में भी सही से यूटिलाइज नहीं करोगे। बात ना कि भाई आपने आज का मैच जीतना लाजमी था, वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो आपने उसको खिला दिया। और माज ने एक और बात की इंपॉर्टेंट, जो इंडिया कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में 3 स्पिनर खिला रहा है, उसमें ये जो माज ने बात की ना कि आज रन ज़्यादा पड़ गए, तो उसमें फ़र्क भी है कि वो अक्षर पटेल को खिला रहे हैं एज अ 3rd स्पिनर। मतलब गंभीर जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है। अब उसको कोई ऑफेंसिव ले या उसको कोई डिफेंसिव ले कि यार ये क्या कर रहे हैं, या कोई डिफेंड करे इस अप्रोच को, वो उनका मसला है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अक्षर पटेल इज अ 3rd स्पिनर, तो आपका नवाज 2nd स्पिनर भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली आपके पास एक स्पिनर सुफियान मुकीम के साथ दूसरा चाहिए, उसके साथ 3rd स्पिनर नवाज चाहिए। साइम अयूब को आप भूल जाओ, आप बॉलर बनाने की कोशिश करोगे तो सब काम बिगाड़ दोगे। हाँ, यहाँ अर्पित कह रहे हैं कि बाबर जो है ना हम सबका किंग है। सही है। हाँ, तो आप भी एक्सेप्ट कर लें इस बात को। ठीक है जी, आप अगर आप मान रहे हैं हरप्रीत के आप बाबर सबका किंग है, तो हम कैसे आपकी बात को जो है ना, हम अपने जो जितने भी फैंस हैं, व्यूवर्स हैं, आते हैं, देखते हैं, उनकी बात को हम बहुत सराहते हैं। तो अच्छा भाई, और कोई बात बॉलिंग पे बात। अब बाकी तो बैटिंग में बड़ा जरूरी है। अच्छा, बैटिंग में मेरे साथ मेरे छोटे है ना वो देखे थे, मेकाल में बैठे तो कहने लगे कि माज ने कहा कि कितने, ये तो 7 रन 14 रन है कि अब तो जीत गए हम। मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान है। क्या ही आ रहा था, ये पाकिस्तान है, ये कुछ भी किस वक्त 7 रन पे उन्होंने ऐसा हलक मिला के फंसाया है। हाँ, जब 2 आउट हुए, फिर से जब 6 आउट हो गए, तो मैंने भी भाई को बोला यही, मैं एग्जैक्टली यही मैं भी भाई के साथ देख रहा था। मतलब तो मैंने ये बोला कि ये मत समझो कि ये 6 रन चाहिए 10 बॉलों पे तो ये बन जाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ 1 विकेट और गिर जाए, अभी 7 आउट हो जाए, फिर आप देखना। तो इसका जिम्मेदार आप बाबर को नहीं ठहराएंगे आज? मतलब बहुत से लोग हैं जो ठहराना चाहेंगे, तो मैं कह रहा हूँ आप उनकी बात को सेकंड कर दें कि बाबर इतना जब 14-20 रन रह गए थे, आप मैच फिनिश करके क्यों नहीं गए यार? शॉट सिलेक्शन में क्या कहोगे वैसे उस शॉट पे जो उसने शॉट खेला?
उस पे क्या आपका फील्डर point उन्होंने है? वहां लिया हुआ था। हाँ, तो क्या बाबर ने क्या गलती, वो क्यों खेला वहां पे? वो तो मुझे पता था वो ऐसा इस तरह का शॉट तो उसने खेलना ही है, क्योंकि आज मैंने उसका एक शॉट देखा, स्वीप पे स्पिनर को उसने टॉप एज करके किया है, उस पे नहीं, उस पे 2 रन आए थे जो मैंने देखा था। एक चौका भी आया। अच्छा, जो मैंने देखा था उस पे 2 रन आए थे, तो वो शॉट वो खुद भी खेल के ना, बाबर का मुंह ऐसा था कि यार मैंने नया ट्राई किया, कुछ डांटना वांटना नहीं। उसका बाबर का मुंह ऐसा था वो शॉट खेलने के बाद कि यार ये लोग खिलवा रहे हैं मेरे से ये वाले शॉट, मैं ये खेलना चाहता मैं ये खेलता हूं, नहीं, मगर मैं ये खेल रहा हूं। तो वो भी जो उसने शॉट खेला है, वो अगर वो उसको पूरा ही लिफ्ट कर देता ना, शायद छक्का चले जाता। उसने उसमें रिस्ट पूरी ऐसे यूं की है, तो उसमें आउट हो गया, लेकिन वो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आ रहा उस पर। असल मुझे बात याद आई वो ये कि बाबर फॉर्म में आया, और पिछले एशिया कप से आप देख रहे हैं आपका कैप्टन आउट ऑफ फॉर्म हो गया है कम्प्लीटली। आज जो है उसने मेरे ख्याल से 27-28 बॉलें शायद खेली होंगी सलमान अली आगा ने, और एक बॉल मिडल ऑफ द बैट से मैंने 26 बॉलें 33 रन। हुनैन भाई फ्री हिट मिली है, फुल टॉस, क्या हुआ उस पे? कुछ भी नहीं मारा उसने, कुछ भी नहीं भाई, लगा ही नहीं उसे शॉट भाई स्पिनर जो वो खेलता था वो भी उसका बड़ा मुश्किल है वो भी यार। टाइम नहीं कर पा रहा, और फास्ट बॉलिंग की तो इतनी वीकनेस है। ये जो फैसल पूछ रहा था ये लेग साइड पे क्यों नहीं आए, लेग साइड से क्यों अटैक कर रहे थे, वो उन्होंने शुरू ही सलमान अली आगा से किया, और सलमान अली आगा ने भी उसी पे विकेट दिए। सलमान की जगह सीधा सीधा फखर जमान की बनती है। सलमान ये कैप्टन बाहर शाहीन होंगे, को बना देंगे, शाहीन को कैप्टन बना देंगे, सलमान अली आगा बाहर हो जाएगा और बाबर के साथ 4 नंबर पे। मगर मुसीबत ये है कि साला ये फखर को 4 खिलाते नहीं है। हाँ मुसीबत ये है, फखर 4 खेले तो मजा है टीम में। हमारी जो अब तो खिला मिडिल सकते हैं ना, ऑर्डर है अब तो खिला सकते हैं ना, कि साथ ज्यादा फरहान साइम कर रहे हैं, और बाबर 1 डाउन और वरना उन्हें 2 4 डाउन फखर को खिलाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो ना बहुत ही अच्छी बात होगी। मगर उन्हें भाई अब वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, तो फिर बॉलिंग पे बात होगी, देख रहे क्योंकि हो? शायद हारिस रऊफ देखने को मिल जाएगा वनडे में, है हाँ, स्क्वाड अबे में। लानत भेजो उस पे, उसकी यार बात ये कौन कर यही रहा है? बात है, ये समझ से बाहर है। ये कहाँ बैठ के सोचते हैं यार, इनको क्यों नहीं कॉम्बिनेशन बनाई जा रही? तीसरी जगह फैसल, तीसरी जगह। सैमसन जहाँ से बैठ जिसका हाँ, सैमसन बिल्कुल, तीसरी जगह। हम यार आप सबको पता है। कंप्लीट कर चुको, आप टीम बना चुको, आप पता नहीं क्या सोच सोच के कर रहे हो यार। आप हारिस को फिर ले आओगे, हारिस को ऐसा क्या बॉलिंग करता है कि इनको बॉलिंग करवानी होती है उससे। यार वनडे में तो खैर नहीं करेंगे वो, जब तक जहाँ पे वो आपको हरवा ना दे। उसने आपको जितने भी ज़्यादातर मैचेस हराए ना, लास्ट वो सारे T20 के मैचेस हराए, सारे ओडीआई crucial उसकी पूरी moment पे। परफॉर्मेंस जो है ना वो 2023 के वर्ल्ड कप में थी, वो अभी तक सेलेक्टर्स को और कोचेस वगैरह को याद नहीं, वो भूल गए होंगे वो। तो अभी रिसेंटली उसकी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंसेज याद होंगी उनको, वहाँ पे जो गए थे, और वहाँ पे ओडीआई सीरीज जो वहाँ की पाकिस्तान विकेटों पे जीता खिलाओ था, यार, कौन वो मना कर बाउंसी रहा है? विकेट्स होती हैं वहाँ पे उसकी। मतलब यार कुछ प्लेयर्स होते हैं जो जिनको जो है ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होना चाहिए, कि आप बाहर जाओ, वहाँ की बाउंसी विकेट है, वहाँ पे आप ले जाओ हारिस रऊफ को, यार उधर खिला लो। लेकिन यहाँ पे तो उसकी बॉल में कुछ है ही नहीं, वो उस शॉर्ट बॉल करता है, वो बैट्समैन इंतजार कर रहा होता है और मज़े की आएगी बॉल, आगे बॉल करता है, उसको पता होता है मारूंगा। लेंथ बॉल उसको ज़्यादा करने आती नहीं है हारिस रऊफ को, तो पाकिस्तान में नहीं खिलाना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर अगर हो तो वहाँ खिलाना चाहिए। अच्छा, वो भी ओडीआई क्रिकेट, नहीं पाकिस्तान से बाहर भी क्लियर कर दो, ये यूएई में भी खिला देते हैं इसको। मकसद है एशियन कंडीशन में नहीं खिलाना हाँ, चाहिए। एशियन से बाहर। पुनीत राय का आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। पुनीत राय कहते हैं टुमारो इज अ बिग डे फॉर वुमेन क्रिकेट इन इंडिया, इंडिया डेस्परेटली नीड दिस वर्ल्ड कप इंडिया फॉर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया, फिंगर्स क्रॉस्ड। और मजे की बात पुनीत भाई, ये सिर्फ ना इंडिया के अंदर नहीं ये रेवोल्यूशन लेकर आएगा, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ना एक रेवोल्यूशन आ जाएगी अगर इंडियन टीम, क्योंकि एक से ही है ना यार, हम हुए, आप हुआ, इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो एक इन्हें उम्मीद की किरण नजर आएगी कि यार हम सब कॉन्टिनेंट की जो लड़कियां हैं ना, वो भी इन मर्द मार्द औरतों को जो है ना वो हरा सकती हैं। क्योंकि ये इंग्लैंड वालियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया वालियाँ, ये न्यूजीलैंड वालियाँ, और वो अल्लाह अल्लाह वो वेस्ट इंडीज वाली तो वेस्ट इंडीज वालियाँ हैं। अबे साउथ अफ्रीका की भी ऐसी खतरनाक शक्ल। मगर यार देखो साउथ अफ्रीका, लेकिन जो भी वर्ल्ड कप जीतेगा ये तो वो फर्स्ट टाइम चैंपियन होगा, बनेगा ना। मगर इंडिया जीतेगा तो वो एक सब कॉन्टिनेंट के लिए मगर होगा ना, मिलेगा उनको भी साउथ उम्मीद अफ्रीका को आएगी। ना। अबे देखो, पाकिस्तानी लड़कियों को बिलीव आएगा ना भाई। साउथ अफ्रीका आज तक वर्ल्ड कप जीता है नहीं जीता, नहीं, लेकिन जो लेडीज फर्स्ट पुनीत- कहते हैं, लेडीज फर्स्ट तो कहते पहले साउथ अफ्रीका की लड़कियां जीतेंगी फिर लड़के जीतेंगे। अच्छा तुम ये कह रहे हाँ, हो। जो पुनीत कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है। गुड लक टू इंडिया बट सो डज टू साउथ अफ्रीका एज वेल। मे द बेस्ट टीम विन, क्योंकि अच्छा मैच होना चाहिए। मैच अच्छा होना चाहिए, मगर फेवरेट जो है ना वो तो इंडिया ही है। अब जिस तरह वो सेमीफाइनल मार के, उनको पिछाड़ के और उनको भगा कर आई है ना भाई फैसल साहब, अब लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप मारेंगे। क्योंकि साउथ अफ्रीका वालियों के साथ बुराई भी तो है ना साउथ अपने। हाँ, और अब लेडीज फर्स्ट याद रखना। लेडीज फर्स्ट, हाँ, उन्होंने असल में तो वो उनके लिए भी तो है ना फिर, किन के लिए? हमारे पड़ोसी इंडिया वाले जीत चुके हैं ना। कहाँ जीती हैं? इंडिया वाले तो जीते हुए ना, मर्द जीते हुए हैं। हाँ जीते हैं। साउथ अफ्रीका में कोई वर्ल्ड कप जीता है नहीं। तो पहले औरतें जीतेंगी ना, फिर मर्द जीतेंगे। लेडीज फर्स्ट। हम यार Ladies हम लोग first। सही है, लॉजिक respectful अपनी वाले आया लोग हैं, क्या करें। यहाँ पे लास्ट मास भाई को सिर्फ किरण नजर आती है और कोई नजर नहीं आता।
नहीं बाबर आजम प्लेड अच्छा, मगर नजर आती है? सिर्फ किरण नजर आती है। किरण उम्मीद की प्रिडिक्ट रिजल्ट्स ऑफ होबार्ट थर्ड T20 इंटरनेशनल। टुमारो तो कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी है। हेजलवुड गया, अब खा जाएगा इसको। कल है ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कल है। गिल भी खा जाएगा, अभिषेक भी खा जाएगा। कल मैच जीत रहे हैं ये लोग इंडिया वाले। कल जीत रहे हैं ना। मुझे तो ऐसे हाँ, लग रहा है होबार्ट कि मुझे भी अब लग रहा है। आधी टीम तो चली गई, अभी सी टीम से भी नहीं जीते तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता यार। तुम वहां वनडे भी हारे हो और अब ये नहीं, bounce back तो वो करेगा। क्रिकेट मानी जाएगी, वो क्रिकेट नहीं मानी जाएगी। ये हुनैन भाई से सवाल करो। आप सबसे गुजारिश क्या नहीं मानी जाएगी, क्या नहीं मानी जाएगी? मैं सब्सक्राइब कर पूछ रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। आज सबसे गुजारिश, कोई गलत बात नहीं, आज सबसे नहीं होइएगा। गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहे भाई- चारों इंशाल्लाह कल वर्ल्ड कप के फाइनल में मुलाकात होगी। पुनीत भाई, और आपको- फाइनल के बाद पुनीत आएंगे भाई- तो जरूर आएंगे यार, खवातीन को कवर करने के लिए आएंगे, बिल्कुल पुनीत आएंगे। भाई, वो वुलवार्ट और कैप जो साउथ अफ्रीकन दो प्लेयर्स है ना, उनको आउट कर लेना, फिर नहीं बोलना कि वर्ल्ड कप नहीं जीते उन दो प्लेयर्स वो को। वेंडर वेरिंट, हाँ, वुलवार्ट और कैप दो ऐसी बैट्समैन है साउथ अफ्रीका की, उनकी विकेट। अरे ये जमाइमा और ये हरमनप्रीत और ये स्मृति, ये काफी है उन लोगों के लिए। और रिचा, उसके छक्के तो भाई उनके आदमियों वाले छक्के मारे हैं उसने। उनकी बैट्समैन के लिए इंडिया की बॉलर चाहिए होंगी। बैट्समैन से बैट्समैन को मुर्गे नहीं लड़ाने। मैं उनके बैट्समैन का नाम ले रहा हूँ, तो आप बोलो कि इनकी अमनजोत काफी है या दीप्ति काफी है जो बॉलिंग करा रहे हैं, आप नाम ले रहे हो कि यार मैं देखो उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग से कुछ कमाल होने नहीं वाला है कल। ठीक है। कल आप एक्सपेक्ट करो कि बॉलिंग से कुछ कमाल होगा, नो, हाई स्कोरिंग गेम होगा और बैटिंग जो अच्छी करेगा टीम वही जीतेगी। ठीक है। अच्छा, फाइनल ऐसा होगा। और होबार्ट में देखो, अभी एमसीजी में इंडिया को बाउंस आउट किया ऑस्ट्रेलिया में, तो होबार्ट में इंडिया बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चलो करेगा, बिल्कुल कर सकता है। कल मिलेंगे जी इंशाल्लाह। देखते रहें चार उचार, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह हाफिज। हो गया।